हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। देखिए, आज दिनांक 26/12/2021 जो बिहार दरोगा में पूछे गए थे क्वेश्चन, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वही क्वेश्चन लाएंगे जो सटीक होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरा खुद दोस्त ये क्वेश्चन को बताया कॉल करके, उसके बाद हम आप लोगों के बीच रख रहे हैं। देखिएगा, ये कहीं से भी आप मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही और बेहतरीन क्वेश्चन के आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन आया था कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यही होता है सोनार का फुल फॉर्म। इसका यूज कोच में करते हैं तो नौसंचालकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मिनी माता नामक रोग किसके वजह से होता है। मिनी माता नामक रोग, तो आपको जानना होगा पारा, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। दोनों ऑप्शन था दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो हमारे अशोक, जो कि बिहार से रहने वाले थे, इसी ने सांची का स्तूप को निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तरी बिंदु कौन है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, तो आपको जानना होगा इंदिरा कॉल। देखिए बहुत सारे लोग इसमें गलती भी कर चुके होंगे। शायद वो ये समझते होंगे कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख के क्षेत्र में अब पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इंदिरा कॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी। तो 1874 में, कब, 1874 में इन्होंने रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ था। हर्षवर्धन के दो गो राजधानी था। पहला थानेश्वर था और दूसरा राजधानी कन्नौज था। तो महत्वपूर्ण रूप से कन्नौज था, थानेश्वर ऑप्शन में भी नहीं था। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, चाय उत्पादन में चाय उत्पादित करने वाला भारत का पहला राज्य या सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो असम के एक पर्वत का नाम है दार्जिलिंग पर्वत, वहीं पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। लिख देते हैं दार्जिलिंग पर्वत, दार्जिलिंग पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामसर संधि किससे संबंधित है, चाहे किस खेम से संबंधित है, चाहे किस कार्य से संबंधित है। तो देखिए ईरान के द्वारा जो भी आर्द्र भूमि होता है, यानी वेटलैंड होता है, वेटलैंड से संबंधित है। उसी से समझौता हुआ था, कब, 1872 में। 1872 में हुआ था समझौता। कहाँ में, ईरान में। याद रखिएगा, ईरान में हुआ था ये समझौता। कब, 1872 में। तो रामसर साइट आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से संबंधित है। 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। क्या, लॉर्ड लिनलिथगो भारत के गवर्नर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फजल अली आयोग किससे संबंधित है। फजल अली आयोग, देखिए 1853 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, उसी से संबंधित है फजल अली आयोग। क्या, फजल अली आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। क्या, नामदफा नेशनल पार्क। तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क किस राज्य में बनाया गया है। देखिए तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है हाईलाइटेड 2 पॉइंट पर, बताएं कैसे तब समझिएगा। इसका आंसर 2 आता है। ठीक है, एक आता है उत्तराखंड और एक आता है लद्दाख, लेकिन करेंट में अभी वर्तमान में लद्दाखे में बन रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एंकर शब्द किस खेल से संबंधित है। क्या, एंकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है एंकर कप। ओके, चलिए आगे देखिए।
सौर सेल में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल में। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? ओडोमीटर से क्या मापते हैं? तो ओडोमीटर से हम डिस्टेंस यानी दूरी को ही मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 15वीं एशिया शिखर सम्मेलन का मेजबानी, देखिए ये 2020 में हुआ था ना कि 2021 में, तो इसको याद रखिएगा। 2020 में भारत के पीएम जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस एशिया शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया था, यानी अध्यक्षता किया था। अगला देखिए, कर्क रेखा किस राज्यों से होकर के गुजरता था? आपको पता है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। 8 के नाम भी पता होगा। मित्र परगमछी झार, जिसका फुल फॉर्म होता है, मतलब कि ट्री के एक तरह से समझ लीजिए कि ट्री किसका होता है। मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ऐसे करके 8 गो राज्य होते हैं। तो बस हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी में बता रहे हैं, कभी पढ़ाएंगे तब इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो याद रखना होगा त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम, बस आप लोग मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? गंगईकोंड चोलपुरम किसने बसाया था? बिल्कुल हाँ, श्रीलंका में राजेंद्र प्रथम ने ही सबसे पहले गंगईकोंड चोलपुरम को बसाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निसार किन दो देशों के निसार सॉरी निसार किन दो देशों के बीच का स्पेस योजना है? देखिए 2023 का यह स्पेस योजना है। 2023 में भारत प्लस अमेरिका कंपनी, जिसका नाम है नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये दोनों का ही 2023 का योजना है, इसको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन था मीडियम, लो और हाई तीनों मिक्सिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिट किस मंत्रालय का योजना था? यानी फिट इंडिया जिसको हम बोल सकते हैं, तो किससे संबंधित है? तो खेल युवा मंत्रालय से फिट योजना संबंधित है। चलिए अगला तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, काहे कि 2021 के चर्चा में बना हुआ पुस्तक था, जिसका नाम था अ प्रोमिस्ड लैंड। ठीक है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम था बराक ओबामा। ठीक है, अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट बराक ओबामा का ये आत्मग्रंथि है, या फिर कह सकते हैं कि आत्मकथा है, अ प्रोमिस्ड लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए हम बहुत जल्दी में बनाए हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि और हम लोग दूसरी सीटिंग का हुआ उसको बेहतरीन तरीके से बोर्ड पर आपको हम एनालिसिस करें, ताकि आपको और बेहतरीन से जानकारी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, एशियन गेम्स में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था? एशियन गेम्स में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था? तो आंसर याद रखना है 1958। क्या? 1958 में एशियन गेम्स में बैडमिंटन को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? जल प्रदूषण बोर्ड का स्थापना 1874 ईस्वी में किया गया था। जल प्रदूषण बोर्ड का स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 1874 ईस्वी में। देखिए एक और क्वेश्चन है, सिरकॉन, जिसको हम जिरकॉन भी बोलते हैं। ठीक है, जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है दोस्त? तो रसिया ने किया है। इसको अगर हम थोड़ा सा डीप में बताएं तो इतना समझिए कि ध्वनि से 9 गुना तेज काम करेगा। अब इतने समझ लीजिए कितना खतरनाक है, जहाँ पटकेगा वहाँ बर्बाद कर देगा। अगला क्वेश्चन, अरुणोदय नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो गरीब और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए हमारे नहीं, असम सरकार के द्वारा अरुणोदय नामक योजना का शुरुआत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सॉरी बार बार मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्त। देखिए, जहांगीर के द्वारा नादिर उल उसला उपाधि किसे दिया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आप भी जानते हैं कि चित्रकारी के प्रेमी था जहांगीर, इसीलिए उस्ताद मंसूर को उपाधि दिया गया था। क्या? नादिर उल उसला। अगला, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो जी हाँ, लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं या फिर लैक्टोज बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन था लैक्टोज, ग्लूकोज, ऐसे करके 4 ऑप्शन था, इसी के लिए इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक किसने लिखा है?
हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक किसने लिखा है? अभिजीत गुप्ता ने। किसने? अभिजीत गुप्ता ने ही हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन, 2001 के जनगणना की आबादी कितना था या कितनी थी? ओके, तो देखिए 2011 की अगर हम बात करें तो 121 करोड़ है, लेकिन मिलियन में दिया हुआ था। ये बात को आप समझिएगा। तो इसका सबसे कम में तो देखिए 222 मिलियन था, 224 मिलियन था, 226 से 228 इस प्रकार से ऑप्शन था। तो इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा 222 मिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संघीय न्यायालय का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आज सारे लोगों को पता है कि भारत में संघीय न्यायालय का स्थापना या फिर प्रधानमंत्री का पद, ये सारा चीज़ 1935 के अधिनियम के तहत लाया गया था भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 1935। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये तो आप बहुत ही इधर से पकड़ते हैं, सॉरी बार बार इधर पकड़ रहे हैं, इसके वजह से हो जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला टेक्सटाइल उद्योग कब चाहे कहाँ खुला था? देखिए खुला थोड़ा सा मिस्टेक है पर कोई बात नहीं। 1874 में सबसे पहले टेक्सटाइल मिल या फिर उद्योग का स्थापना मुंबई में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको हम सीवीसी बोलते हैं, आप लोगों को भी पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोलते हैं। इसका क्या कार्य रहता है? तो इसका यह कार्य रहता है कि नियंत्रण में जो भी गतिविधियां होता है उसको निगरानी किया जाता है। ऑप्शन इसी प्रकार से दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़िएगा। मौलिक कर्तव्य को किस कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस। ओके, तो विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक चक्र का शुरुआत कब हुआ था? तो इसको याद रखिएगा, हमेशा भूलिएगा मत, 1952 को। अगला देखिए इसका डीप में भी हम लोग बता सकते हैं, बट जल्दी के चलते हम लोग जल्दी बस आपको मिलान करवा रहे हैं। डीप में होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर इसका 100 के 100 क्वेश्चन बताएंगे, वो भी पूरा तरह से विस्तार रूप से। ठीक है, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और सारे लोग जो भी एग्ज़ाम देकर आए हैं वो मिला लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस अधिनियम के तहत लिखा हुआ है? अच्छे समझिए, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अधिनियम के तहत शुरू करता है? तो आपको पता होगा कि 102 के तहत राष्ट्रपति अधिनियम जारी करता है, और 213 के 213 बस इसका विपरीत कर देना है, राज्यपाल। क्या? राज्यपाल अधिनियम को जारी करता है 213 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कवाड़, जिसको हम यही लोगों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास होता है, आप लोगों को पता ही होगा, मालाबार भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या? मालाबार के नाम से हम जानते हैं किसको? कवाड़ को। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए 4 गो देश है। ये चारों देश को संयुक्त रूप से चीन पर नज़र रखने के लिए 2019 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन, यानी देखिए पिछलका साल वाला पूछ लिया कि अगला ओलंपिक कब होगा। ठीक है, तो अगला ओलंपिक होगा बाबू 2024 में। कहाँ? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहाँ पर होगा अगला ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी गर्मी के समय, यानी ग्रीष्मकालीन के समय आम का वर्षा, यानी आम वहाँ से गर्मी के समय सबसे ज़्यादा चूता है, तो आपको पता होगा केरला होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जी हाँ बिल्कुल, राजेंद्र सिंह को हम वाटरमैन के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, बस अभी जितना हमारे दोस्तों ने बताया 40 क्वेश्चन, उसी को हम एनालाइज किए हैं।
बाकी आपके जैसा कमेंट रहता है तुरंत हम आपके लिए वो सब सारा का सारा क्वेश्चन ढूंढ करके 100 के 100 क्वेश्चन एक्यूरेट क्वेश्चन ही ना कि फालतू क्वेश्चन नहीं, सारा का सारा एक्यूरेट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए, बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। सर